सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जय गुरु जी। आ गई आवाज? आ जय गुरु रही है जी सर। सर। अब आ रही ओके। ग्रेट ग्रेट थैंक यू ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड। चलो, आज हमारी क्लास है मेडिकल परनोलॉजी की। मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी इसको बोला जाता है कि आपके नेम के अंदर कौन सी ऐसी वाइब्रेशन है, कौन से ऐसे लेटर हैं, कौन सी ऐसी साउंड है कि जिसकी वजह से आपको मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। कौन सी डिसीजेज हमारे को आ सकती है, कौन सी आने वाली है, या कौन सी इनवाइट हो रही है, ये हम इस क्लास के अंदर डिटेल से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नेम के जो लेटर हैं उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है हमारी लाइफ के अंदर, ये एक समझने वाली बात है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर जो होता है उसका प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आपकी गाड़ी का इंजन होता है। बाकी जो है वो आपकी गाड़ी के डिब्बे होते हैं जिसको वो खींचता है। तो मेन रोल उसका होता है। जैसे मेडिकल के अंदर भी अगर हम बात करें तो मेडिकल के अंदर भी आपके नेम की साउंड वो आपको बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब साउंड का पैरामीटर ये है कि अगर साउंड आपकी स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर 100% रहता है। अगर आपकी साउंड लास्ट में आए उसका इम्पैक्ट 75% रहता है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारी क्लास के अंदर। जो साउंड आपकी मिडल में आती है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर 50% होता है। जैसे जब हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जो उसमें समझाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा तो आप कैलकुलेट इसको खुद ही कर लेना कि अगर ये साउंड आपकी फ्रंट पे आ रही है तो जो हम पढ़ रहे हैं वो 100% रहेगा। अगर ये साउंड एंड पे आ रही है तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका 75% इम्पैक्ट रहेगा। अगर ये साउंड नेम के अंदर मिडल में आ रही है तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट 50% रहेगा। ओवरऑल ये पैरामीटर जो है वो आपको समझने बहुत जरूरी है। फिर आपका जो कंपाउंड है नेम का, उससे भी आपको क्या प्रॉब्लम इनवाइट हो सकती है ये भी आपको हम इसके अंदर समझेंगे। जैसे अगर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे जनरल हिंट के अंदर बताता हूँ कि जैसे 26 का अगर कंपाउंड, किसी के नेम का कंपाउंड अगर 26 से आ रहा है, 20 प्लस 26 का जो कंपाउंड है ये उस पर्सन को कोई ना कोई वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। मतलब आप एक कंपाउंड से भी उस पर्सन के बारे में जान पाओगे कि इसको कौन से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मैंने नेम कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी के अंदर आपके नेम का जो कंपाउंड होता है, ऐसे ही अगर 17 का कंपाउंड, अगर किसी के नेम का 17 कंपाउंड आ रहा है तो ये कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड इश्यूज उस पर्सन को जरूर अट्रैक्ट होते हैं। देखो, नेम के लेटर से तो हम समझेंगे समझेंगे, हम यहाँ पे आपके नेम के कंपाउंड से भी समझेंगे कि आपको कौन से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। स्किन से रिलेटेड इश्यूज,
अस्थमा से रिलेटेड इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है 17 का कंपाउंड। अगर आपका नेम 17 के कंपाउंड पे आता है, ऐसे ही अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर 32 का कंपाउंड, देखो 32 का कंपाउंड बहुत अच्छा कंपाउंड ओवरऑल, हम इसको जानते हैं समझते हैं। लेकिन अगर 32 का कंपाउंड आपका जो फर्स्ट नेम है वो 20 पे आ रहा हो, और आपका फुल नेम मिलाकर 32 पे हो, फर्स्ट नेम 20 और दूसरा नेम 12, टोटल नेम अगर 32 पे आ रहा हो, तो ये वाला जो 32 का कंपाउंड है आपके नेम का, ये किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। आपके नेम के कंपाउंड से भी आपके कौन से हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेटर से तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कि कौन सा लेटर मल्टीपल आता है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सी साउंड कहाँ पे आती है उससे क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन कंपाउंड के बारे में भी, नेम का जो कंपाउंड है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कि उससे आपको कौन से हेल्थ इशू जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे 60 का कंपाउंड, 60 का कंपाउंड भी एक अच्छा कंपाउंड जो है वो माना गया है। 60 का कंपाउंड अगर आपका 40+20, ऐसे अगर 60 आ रहा है, तो ये ओवर वेट को जरूर अट्रैक्ट करता है। मोटापा जिसको कहते हैं उसको जरूर ये अट्रैक्ट करता है। कोई ना कोई आ, लत जिसको कहते हैं वो लग जाती है, कैसी ना कैसी भी, ये उस चीज को भी अट्रैक्ट करता है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके जो कंपाउंड है, और वो कंपाउंड जो है वो कैसे आ रहा है, इसके पैरामीटर्स हैं, इस पे ध्यान देना, इसको आराम से लिखना प्रॉपर वे से, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंपाउंड आपका कैसे टोटल करने के बाद अगर ये कंपाउंड आता है तो क्या होगा। ऐसे ही 36 का कंपाउंड 36 का जो कंपाउंड है ये 19+17, अगर ये ऐसे आता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है। ये रिसर्च के अंदर ये चीजें देखी गई हैं कि ये वाले कंपाउंड जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी अट्रैक्ट करता है। ऐसे 16 का कंपाउंड 16, अगर ये किसी के नेम का 16 का कंपाउंड आ रहा है, तो ये कोल्ड, कफ, साइनस, ऐसी चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। नेम नंबरोलॉजी के अंदर हम जब कंप्लीट इसको कोर्स के अंदर पढ़ते हैं, तो हम ये समझते हैं कि लेटर का इम्पैक्ट क्या रहता है, फर्स्ट लेटर का, उसके कंपाउंड से क्या होता है। लेकिन मेडिकल के अंदर भी हम कंपाउंड से पता कर लेते हैं कि पर्सन को कौन से कंपाउंड से कौन से हेल्थ इशू जो है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज का भी एक आपको प्रॉपरली इससे आपको समझ आ जाएगी, और डायग्नोस करना किसी दूसरे पर्सन को आप बड़ा इजी से समझ पाते हो। प्लस इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे इसके अंदर। जैसे 13 का कंपाउंड 13, 13 का जो कंपाउंड है ये कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज को जरूर अट्रैक्ट करता है, कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज को अट्रैक्ट करता है, और वो जो डिसीजेज है वो लॉन्ग चलती है, लंबी चलती है। कई बार तो ये कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उस पर्सन को हो जाती है जो बहुत लेट डायग्नोस होती है, बहुत लेट, ये भी अट्रैक्ट करता है। नेम नंबरोलॉजी के अंदर हम कंपाउंड का इम्पैक्ट समझते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारे नेम के लिए अच्छा है, वो क्या देता है। 32 कैसा है, 41 कैसा है, 36 कैसा है, 16 कैसा है, उसमें हम डिटेल से समझते हैं। लेकिन मेडिकल के अंदर जो हम मैं बात कर रहा हूँ,
इसमें हम ये जानते हैं कि वो जानेंगे कि वो कंपाउंड हमारे को मेडिकली क्या प्रॉब्लम देता है। अब ऐसे ही 21 का कंपाउंड, 3 का कंपाउंड है, अच्छा कंपाउंड कहते हैं हम इसको, लेकिन ये डायबिटिक्स को अट्रैक्ट करता है। लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है। और ये फ्लफीनेस को भी इनवाइट करता है, मोटापे को भी ये इनवाइट करता है। ऐसे ही 37 का कंपाउंड, 37 का कंपाउंड अगर 20+17 आता है, अगर इसके अलावा 37 डायरेक्ट दूसरे नंबर से आता है तो ये इतना प्रभाव नहीं डालता। लेकिन अगर 37 का कंपाउंड 20+17 से आता है तो ये हर्निया को इनवाइट जरूर करता है। उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई जो हेल्थ इशू जो है वो उस पर्सन को जरूर आते हैं। ऐसे ही 41 का कंपाउंड, वैसे देखा जाए 41 का कंपाउंड 5 पे आता है, अच्छा है, हर तरफ से नेम फेम दिलाता है, इंटरनेशनल फेम दिलाता है वो ओवरऑल। लेकिन अगर 41 का कंपाउंड 22+19 अगर ये ऐसे आ रहा है तो गैस्ट्रिक इश्यूज, मसल्स पेन, इसको जरूर इनवाइट करता है ये। कोई ना कोई मसल्स पेन, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये आपकी लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में जरूर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही 46 का कंपाउंड, 46, 20+26 अगर ये ऐसे मिलाकर अगर किसी का कंपाउंड आ रहा है तो ये ज्यादातर जो है देखा गया रिसर्च के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को ये इनवाइट करता है, फीमेल्स के अंदर इन चीजों को ये इनवाइट करता है। मतलब आप ये देखो कि आपके नेम के लेटर, आपके नेम का मल्टीपल लेटर, आपके नेम की साउंड, आपके नेम का कंपाउंड कितने ज्यादा प्रभाव देते हैं आपकी लाइफ के अंदर आपके हेल्थ इश्यूज को लेकर। तभी मैं कहता हूं कि आप एक नेम से उस पर्सन के बारे में इतना कुछ जान सकते हो कि उसका क्या हेल्थ इशू होगा, क्या उसके वेल्थ के इशू होंगे, क्या उसके रिलेशनशिप के इशू होंगे, क्या कहाँ पे उसको क्या दिक्कत आएगी, कैसी दिक्कत आ सकती है। तो ये उन पूरा नेम नंबरोलॉजी के अंदर एक चैप्टर जो है मेडिकल नंबरोलॉजी, जिसकी क्लास में आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जरूर मेरी क्लास के अंदर एक चीज जरूर याद रखना कि आपको कॉपी पेन जो है हमेशा ही रेडी रखना है। क्योंकि जब मैं फ्लो में आऊंगा तो मेरे को जो भी चीजें मुंह से निकल जाएंगी तो आपको उन सबको नोट कर लेना, दोबारा आप पूछोगे शायद मेरे को भी भूल जाएगा। तो पॉइंट आपको हमेशा आपका कॉपी पेन रेडी चाहिए। जब एक्सप्लेन करते 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 कहाँ तक हम चले जाएंगे, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं कि एक्सप्लेन जब मैं करने भी आता हूँ तो मेरे को खुद ही नहीं पता चलता स्टार्ट कहाँ से होता है और पहुंच कहाँ जाते हैं। तो ये एक फंडा जो है वो रहता है। तो इसलिए मैं आप सबको ये जरूर बोलूंगा कि अपने कॉपी पेन पेंसिल हमेशा रेडी रखना। जो भी पॉइंट, जो भी बातें मैं बोलूं उसको बिंदास नोट करते रहना। जिसके आपके नोट्स जितने अच्छे रहेंगे उतनी ही आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज रहेगी और सक्सेस आप रहोगे। ये चीज का खास ध्यान रखना है। ऐसे ही 50 का कंपाउंड, 50, 50 का जो कंपाउंड है 25+25 अगर ये ऐसे आता है तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर अट्रैक्ट करता है। 56 का कंपाउंड,
56 का कंपाउंड अगर 30 + 26, अगर ऐसे ये 56 आता है तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम लीवर से रिलेटेड हो सकती है, लीवर कैंसर या कोई भी चीज इससे रिलेटेड ये अट्रैक्ट करता है। 55 का कंपाउंड, ऐसा अगर कंपाउंड 22 + 33, अगर ये ऐसे 55 आ रहा है तो ये भी कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज को इनवाइट करता है। ऐसी कोई डिसीज को ये इनवाइट करता है जो लेट डायग्नोज होती है, ऐसी चीजों को ये इनवाइट कर सकता है। ऐसे ही 29 और 47 का अगर कंपाउंड, ये डायबिटिक को जरूर इनवाइट करता है। और इसकी मतलब ना कोई हेल्थ इशू इसके साथ चलते रहते हैं। डायबिटिक को इनवाइट करता है, बीपी इश्यूज को इनवाइट करता है, एंगर को इनवाइट करता है, गुस्से को। इससे उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो मेडिकली बढ़ जाती है। 45 का कंपाउंड, अब जो 45 का कंपाउंड है ये 20 + 25, जॉइंट पेन, हेपेटाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम को ये इनवाइट करता है। तो आपके नेम के लेटर वो तो आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपके नेम के कंपाउंड कैसे अगर आ रहा है वो भी आपको क्या प्रॉब्लम देते हैं, वो भी आपको इस क्लास के अंदर पता चलेगा। मेडिकल से रिलेटेड सबसे ज्यादा जो हम चीजों को देखते हैं वो हम देखते हैं आपके नेम की साउंड। जैसे मैंने आपको साउंड के बारे में बताया कि साउंड्स जो हैं वो अगर फ्रंट पे आती हैं तो 100% इम्पैक्ट रहता है, मिडल पे आती हैं 50%, लास्ट पे आती हैं तो 75%। कुछ जो साउंड्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये आपकी नेम के अंदर अगर आती हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम देती हैं। एक जैसे नाम के अंदर एक साउंड आती है VI की। VI नाम आते हैं जैसे विक्की, विशाल, विक्रम। वी के साथ जो इमीडिएट आई आता है ये उस पर्सन की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। नोट करो, इम्यूनिटी वीक का मतलब ये रहता है कि कोई भी अगर मौसम थोड़ा सा चेंज होता है हल्का सा, तो एकदम से उसको सर्दी जुकाम जल्दी लग जाना, या उसको किसी ना किसी चीज से एलर्जी होना, डस्ट एलर्जी, या कोई पेट में जल्दी प्रॉब्लम आ जाना, कुछ ना कुछ खाना पीना ऊपर नीचे हुआ तो इसके साथ ये चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि ये जो साउंड है इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। नेम के अंदर विक्रम, विक्की, विशाल, विरक, ऐसे जो पर्सन को अलर्ट सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा। खांसी जुकाम जैसे ये वाली चीजें इसको जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। फिर आता है SK। SK की एक साउंड आती है जो कि वीक, फिजिकली वीक और मेंटली वीक, इसको ये अट्रैक्ट करता है।
और ऐसा जो पर्सन है वो बीमार जल्दी हो जाता है। फिजिकली इसको कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी रहती है। सिक अगर किसी की साउंड में आए, SICK, ये सब सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है एक नेम के अंदर आता है मल, MAL। मल की जो साउंड है, मल के अंदर आता है रमल, कमल, माला, विमला, विमल। मल की जो साउंड है बेसिकली ये मेल की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैन की साउंड के बारे में भी मैं बोलता हूं कि MAN अगर जहाँ पे आता है, इसको वेरी अर्ली एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। सेम मल के अंदर भी ये जो साउंड है, ये भी इन चीजों को अट्रैक्ट करती है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इसको, मल की साउंड जो है, एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन, बॉडी पेन, ये अट्रैक्ट होती हैं मल की जहां पे साउंड अगर प्रोमिनेंट आ रही है। एक साउंड आती है नेम के अंदर इल, ILL। इल की साउंड जो है फिजिकली वीक, फ्लक्चुएशन माइंड, और ये फिजिकली वीकनेस इसके अंदर जो है वो रहती है। इल के अंदर कपिल, अनिल, सुनील, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है इनके साथ चलती रहती है। कई चीजों पे फोकस नहीं हो पाना, ये अट्रैक्ट करते हैं इनको। ये जो वाइब्रेशंस हैं बेसिकली इन चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, बशर्ते उस पर्सन ने अपने कोई रेमेडी ना करी हो, या कुछ उसको अवेयरनेस हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, तो ये इन चीजों से निजात डाल सकता है। या उसने कुछ और इसके कंपाउंड को अच्छा किया हो, या इसकी साउंड को अच्छा किया हो, तो अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट जरूर करता है। मैंने देखे हैं इस नाम के जो पर्सन होते हैं, इनकी लाइफ में हेल्थ इशू इतने रहते हैं कि ये फिर बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना, अपने हर सिस्टम के अंदर अपनी चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको ये वाली चीजें जो उसकी लाइफ में हेल्थ इशू जो आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही आपको एडवांस में अवेयरनेस जब हो जाती है कि यार ये चीजें तो मेरे पास चल रही हैं, मेरे को दिक्कत है, तो इसको मैं इस हिसाब से अच्छा करूं। एक आती है किल, KIL, या DLL। ऐसी जो साउंड है ये भी अच्छी साउंड की कैटेगरी में नहीं आती। ये जो है सडन एक्सीडेंट्स को इनवाइट करती है। कोई ना कोई इसकी फैमिली में या इसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, या कोई ना कोई बीमार, इसके हॉस्पिटल पे या मेडिसिन के ऊपर इसका खर्चा होता रहता है। या तो इसके खुद के ऊपर रहेगा, या इसकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई हॉस्पिटल या इसके खुद के ऊपर मेडिसिन पे खर्चा रहता है। एक और साउंड है लाल, LAL। लाल की जो साउंड है ये
भी साउंड जो है वीक साउंड मानी गई है। ऐसा जो पर्सन होता है इसका भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता है। देखो, अगर पैसे वाइज इसकी बात करें तो पैसा ये जरूर कमा लेता है, पैसे वाइज तो इसके पास पैसा होता है, और दूसरे से काम निकलवाने के लिए भी ये साउंड अच्छी है। पर इनके हेल्थ इशू को अगर देखा जाए तो इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती है। और एक और चीज जो मेन है, इसकी साउथ की डायरेक्शन के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है इस पर्सन की। कोई भी इसको घर मिलेगा, कहीं पे भी मिले, या इसका ऑफिस, उसके साउथ डायरेक्शन में कोई ना कोई दिक्कत जरूर क्रिएट हो जाती है। ये नेम की साउंड देखो कहाँ तक इम्पैक्ट करती है, आपके कहाँ कहाँ पहुंच जाती है। नेम फेम मिल जाता है लेकिन बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक होती है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज इसको जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बीपी से रिलेटेड इश्यूज इसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऊपर से दिखने में ये बंदा स्ट्रांग जरूर दिखता होगा, लेकिन हेल्थ वाइज अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं होता। नेम के अंदर कृष्ण लाल, राम लाल, श्याम लाल, जिसके साथ लाल की साउंड जो है प्रोमिनेंट, जिसमें उसकी आवाज आती है, आवाज, प्रोमिनेंट साउंड। ऐसे ही डबल ई, डबल ई अगर किसी के नाम के अंदर प्रोमिनेंट अगर आ रहा है तो ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर अट्रैक्ट करता है। पेट से रिलेटेड एंजाइटी इश्यूज इसको जरूर अट्रैक्ट करता है। पेट से रिलेटेड एंजाइटी इशू, बॉडी पेन, बॉडी पेन को भी ये अट्रैक्ट करता है। और इस पर्सन के साथ ये भी देखा गया है, नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसके साथ कोई ना कोई फ्रॉड जरूर होते हैं, 2 बार लाइफ में। ये मैं नेम न्यूमरोलॉजी से बता रहा हूं। और एंजाइटी इशू, बॉडी पेन, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये चीजें इसके साथ जरूर अट्रैक्ट होती हैं। एक और साउंड आती है, मर, MAR, या मार, जैसे कुमार के अंदर आती है एक साउंड मार, MAR। कुमार भी साउंड जो है वो अच्छी नहीं है। उसको भी मैंने ये देखा है कि ऐसा जो पर्सन है, अग्रेशन इसके अंदर आ जाती है। जिसके साथ कुमार अगर प्रनाउन होता है, राम कुमार, श्याम कुमार, सुनील कुमार, कोई भी किसी की नाम के अंदर अगर हम कुमार को ऐड करते हैं या प्रनाउन करते हैं या जिसको पुकारते हैं, एंग्रीनेस को अट्रैक्ट करता है। और इस बंदे को लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। क्योंकि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अट्रैक्ट होता है। अग्रेशन इसके अंदर रहती है, ये चीज इसके अंदर प्रोमिनेंट रहती है। ऐसे ही एक साउंड है लो, LOW। ऐसी जो साउंड है ये भी पर्सन को, इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो ज्यादा रहता है, हाई नहीं हो पाता, आगे बढ़ नहीं पाता जल्दी, फ्रंट रो पे नहीं आ पाता, बैक पे रहकर ये खुश रहता है। कॉन्फिडेंस लो,
या मैं ये बोलूं फेलियर ज्यादा रहता है इसकी लाइफ के अंदर, लो वाली फीलिंग इसके साथ ज्यादा रहती है। एक जो है हमारी साउंड, एक फेमस साउंड जिसको कहते हैं सू की साउंड, SU। सू की जो साउंड है वो ज्यादातर ये देखा गया है, इसके पार्टनर को हेल्थ इश्यू जरूर अट्रैक्ट होते हैं। सू की साउंड के अंदर आता है सुमन, सुभाष, शुभम, ऐसे बहुत से नेम। जहां पे सू की साउंड होती है, लिटिगेशंस के इशू, सुधीर, सुधा, सुशील, सुनील, सुषमा, सुशीला, सुंदरी, सू जहां पे प्रोमिनेंट आता है, ये इन चीजों को इनवाइट करता है, लिटिगेशंस के इश्यूज को इनवाइट करता है। इसके जो स्पाउस है उसको हेल्थ इशू अट्रैक्ट होते हैं। जिस जगह पे इसका अगर नाम नहीं होता उस पे इसको इल्जाम लग जाता है। रिलेशनशिप का इशू भी इसके अंदर जो है वो देखा गया है। एक साउंड है टैन, TAN। टैन की साउंड भी अच्छी साउंड नहीं मानेगी। इसमें भी डिलेनेस, फैमिली में हेल्थ इशू, स्ट्रगल, इन चीजों की तरफ ये खींच के लेके जाता है। जैसे हम ना बात कर रहे हैं जैसे नेम नंबरोलॉजी के अंदर, लेकिन नंबरोलॉजी के अंदर भी अगर आपकी ग्रिड के अंदर मल्टीपल लेट नंबर आते हैं, वो भी हेल्थ के इश्यूज को क्रिएट करते हैं। वो भी आपको हेल्थ के इश्यूज अट्रैक्ट करते हैं। अगर मल्टीपल 1 आ रहा है या मल्टीपल 2 आ रहा है, मल्टीपल 3 आ रहा है। मल्टीपल का मतलब होता है दो बार से ज्यादा। जो भी लेटर या जो भी डिजिट दो बार से ज्यादा अगर आपकी ग्रिड में आ रहा है या आपके नेम में आ रहा है, तो उसको हम मल्टीपल की रेशो के अंदर ले जाते हैं। A से लेकर Z तक 26 लेटर के अंदर दो बार से ज्यादा अगर कोई लेटर आता है उसको मल्टीपल लेके जाते हैं। लेकिन A एक ऐसा लेटर है जिसको तीन बार से ज्यादा अगर लेटर आए तो उसको हम मल्टीपल के अंदर लेके जाते हैं। A की एक स्ट्रांगनेस जो है वो रहती है। मल्टीपल 1 के अंदर अगर जैसे हम बात करते हैं, अगर आपकी ग्रिड में आता है तो ये आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर अट्रैक्ट करता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर हमने देखा आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये इनको जरूर अट्रैक्ट करता है। बालों को भी ये झाड़ देता है, या मैं ये बोलूं गंजापन, इसको भी ये अट्रैक्ट करता है। बट ये आपकी स्किन के ऊपर ग्लो जरूर दे देता है। मल्टीपल 1 देखो, तो ऐसे ही आपके ग्रिड के अंदर मल्टीपल अगर लेटर है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर, बता दूंगा कि आपकी ग्रिड में अगर मल्टीपल अगर नंबर आते हैं तो वो भी आपको क्या प्रॉब्लम देते हैं। लेटर तो हम पढ़ेंगे ही, मल्टीपल साउंड हम पढ़ेंगे ही, कौन से कंपाउंड आएंगे वो हम पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन मैं आपको मल्टीपल लेटर आपकी ग्रिड के अंदर अगर कौन सा आता है तो वो हमारे को क्या दिक्कत देता है,
वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसे मल्टीपल टू जो है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो आपको इम्पैक्ट देता है, इमोशनल करता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मेडिकल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये आपको कोल्ड, कफ, और आपकी लेफ्ट आई के अंदर कोई ना कोई दिक्कत को भी अट्रैक्ट करता है। मल्टीपल टू अगर आपकी ग्रिड में आता है, साइनेस की प्रॉब्लम को भी अट्रैक्ट करता है। जितनी भी प्रॉब्लम लिक्विड से या पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, गंदे पानी से, वो मल्टीपल टू अट्रैक्ट करता है। पीलिया हो गया, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, टॉन्सल हो गया, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट से रिलेटेड इशू, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, यूरिन पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम, ये भी ये अट्रैक्ट करता है मल्टीपल टू। न्यूमरोलॉजी के अंदर रिलेशनशिप के इशू तो दिखाता ही है, इमोशनल होता है, बट मेडिकली अगर हम इससे बात करें तो ये चीजों को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर मैं रफली अगर आपको बताऊं, तो मल्टीपल वन, टू, थ्री एंड नाइन, ये चार नंबर एक ऐसे हैं, अगर ये आपकी ग्रिड में मल्टीपल आते हैं तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही मल्टीपल थ्री की अगर हम बात करें, मल्टीपल थ्री जो है, ये एक तो फैटीनेस को अट्रैक्ट करता है, मोटापा जिसको कह सकते हैं, पैनक्रिया, लीवर, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं बड़े, इन सबको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, डायबिटिक, मोटापा, हिप्स से रिलेटेड, लंग्स, किडनी, ब्रेन, फीट, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है। मल्टीपल थ्री न्यूमरोलॉजी के अंदर जो इम्पैक्ट देता ही देता है, मैं आपको मेडिकली भी क्या प्रॉब्लम देता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऐसे ही मल्टीपल फोर की अगर बात करें, मल्टीपल फोर जो है स्टिफनेस को दिखाता है, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, पाइल्स। सेवन नंबर के ऊपर मल्टीपल हो तो भी ये प्रॉब्लम सेम देखी गई है। फोर एंड सेवन, कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो लेट डायग्नोज होती है, कोई ऐसी एलर्जी जो डायग्नोज नहीं हो पाती। हेड, ईयर, लिप्स, माउथ, नेक, लेग्स, ब्रेन, ब्रीदिंग सिस्टम, इन सब में दिक्कत देती है। चलो आपको ना एक बहुत सॉलिड एक रेमेडी देता हूँ यहाँ पे, जो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और ये मैं पिछले 12 साल से लगभग इस रेमेडी को दे रहा हूँ, और इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे टेस्टिमोनियल हैं। वेरी सिंपल, और ना मात्र खर्चे की, खर्चा इसका ना मात्र है। ये है पान के पत्ते की रेमेडी। आपको प्रॉब्लम इसके अंदर कम से कम 50 से 60 आपको हेल्थ इशू जो है वो इससे ठीक होते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या।
पहले आप रेमेडी को नोट करो। आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं जिस दिन आपने इसको स्टार्ट कर। स्टार्ट करने का जो टाइम रहेगा वो फिक्स रहता है हमारा, सुबह 6:15 या 7:15, 6:15 या 7:15, जिस दिन आपको स्टार्ट करना। व्हाइट कलर का आपको एक हैंकी लेना है या कोई कपड़ा लेना है आपका। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे इसको रखने हैं 5 पत्ते। सुबह टाइम 6:15 या 7:15 सुबह, उसके ऊपर आपने पत्ते रखने हैं और अपना राइट हैंड उसके ऊपर लेना है। लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के राइट हैंड उसके ऊपर। फेस आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में बैठ के कर सकते हो, कैसे भी। उस ईश्वर को आपने प्रेयर करनी है कि हे ईश्वर, मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, उसके लिए ये मैं रेमेडी आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप साक्षात इस पे ब्लेसिंग देना और मेरे को जल्दी ठीक करना। ये आपने 3 बार इसको बोलना है। फिर उसके बाद आपने इमीडिएट 3 बार बोलना है कि आपने वो बिल्कुल ठीक कर दिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रेजेंट टेंस में। पहले आपने उसको विश को बोलना है, उसके बाद आपने इमीडिएट ये बोलना है कि आपने इसको ठीक कर दिया और आपका बहुत बहुत थैंक्स। इससे पहले या इसके बाद आपका कोई जो जिस रिचुअल में आप मानते हो उसका कोई भी मंत्र आप उसको चैंट कर सकते हो। 5, मिनिमम 5 टाइम, मैक्सिमम 21 टाइम। उसके बाद आपने एक पत्ता लेकर उस पे चूना लगाना है, थोड़ा सा मामूली सा, बिल्कुल हल्का सा, और लगा के उसको पूरा फैला देना है। और उसको पूरा फोल्ड करके आपको सुबह खाली पेट इसको मुंह में लेकर इसको चबाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको चबाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पानी बना देना है बिल्कुल। और आपने इसको वो खा लेना। पत्ते की डंडी निकाल देना, ये ध्यान रखना। 40 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना, इसके बाद पानी पी सकते हो आप। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। मिनिमम 40 मिनट आपको कुछ नहीं खाना। 55 मिनट्स वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, 1 घंटा करोगे और अच्छा है। अच्छी तरह चबाना है, बिल्कुल अच्छी तरह। और बिल्कुल पानी बना देना है और उसको खा लेना है। आपको ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर फॉल उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मुंह के अंदर आपके कोई मसूड़े हैं, मुंह में कोई स्मेल आती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉडी से अगर कोई स्मेल आ रही है उसकी प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम अगर किसी पर्सन को है तो ये एक रेमेडी आपको डेली इसको करना है। मिनिमम आप इसको 30 डेज, मैक्सिमम आप इसको 90 डेज का एक साइकिल बना सकते हो डेली। जिसको अगर स्टोन की प्रॉब्लम है वो इसको 1 दिन या 2 दिन के गैप से खाएगा, वो डेली नहीं खाएगा। आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम के अंदर मैंने मिरेकल्स रिजल्ट्स देखे हैं, हेयर फॉल्स के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, पेट से रिलेटेड अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके अंदर इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, फूड पॉइजनिंग के अंदर, डाइजेशन सिस्टम के अंदर, आपको स्किन से प्रॉब्लम, आपकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो है ये
उसका सबका रामबाण है। सिर्फ 2 रुपए की एक रेमेडी है। आपको इसके रिजल्ट विद इन ए 10 डेज, लोगों ने इसके रिजल्ट 3 दिन 4 दिन के अंदर भी ले लिए। विद इन ए 10 डेज, जितनी देर हमारी क्लास चलेगी, आप इसको उतने दिन आप इसको खाना स्टार्ट करना, तो आप मेरे को लास्ट क्लास वाले दिन खुद आप बताओगे सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, और आप थैंक्स करोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है। सबसे मिरेकल्स रिजल्ट्स इसके रहते हैं। मल्टीपल रामबाण, और सबसे सस्ती, टिकाऊ। फर्स्ट डे इसको जब स्टार्ट करना है तो मैंने आपको टाइम बताया, वो हमारा वो टाइम फिक्स है। उसके बाद का टाइम का कोई डजन मैटर। 5 पत्ते इसीलिए मैंने बोला है कि आपने एक यूज करना है, वो चार जब रहेंगे, जब उसमें से दो रह गए, फिर उसमें तीन चार और डाल देना, पांच फिर कर देना। तो लास्ट वाला पत्ता जब तक वो रहेगा, वो टच करता रहेगा, तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर चलती रहेगी। तो आप उसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे ले सकते हो। अदरवाइज आपको डेली चार्ज करना पड़ेगा। तो डेली कई बार हमारे पास टाइम की दिक्कत रहती है, नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट डे को चार्ज करके, उसके बाद हम इसको 1 या 2 को यूज कर लिया, तो जो नीचे वाले पत्ते के ऊपर हम नया रखेंगे तो वो चार्ज होते रहेंगे। आप इसको यूज करना। होपफुली अगर आप कल से इसको स्टार्ट कर लो, तो आप, जब तक हमारी ये क्लास चलेगी, तो आप खुद बताओगे सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, अब मेरी प्रॉब्लम सही हो गई है, इसमें ये था, ये दिक्कत हो गई है। सिर्फ 2 रुपए की रेमेडी, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसको स्टोन की प्रॉब्लम है वो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के लेगा। अदरवाइज नॉर्मल डेली आप ले सकते हो। और इसके सुपर से भी ऊपर जो है वो रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो अभी हम इंट्रोडक्शन करते हैं आपकी। अब आप अपने अपने बारे में बताओ। आप कहाँ से हो, क्या है आपका। अगर आप अपने कैमरा ऑन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मेरे को भी ये रहेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो ये लगेगा कि दीवारों से शायद बात हो रही है। जी, तिलेश जी, आप अनम्यूट करो तिलेश जी। हाँ सर। जी तिलेश जी। सर मैं एमपी से हूँ। एमपी से हो आप? जी जी। एमपी जिला वाला हाट, तहसील वाराणसी। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सर। तो बताइए दिलेश जी अपने बारे में, आप क्या करते हैं? सर मेरा कृषि केंद्र का काम है, सीट का। हाँ, किस चीज का काम है आपका? सर मेरा धान बीज का काम है सर, किसानों से जुड़ा हुआ काम है। अच्छा अच्छा, ओके 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 जी ओके ओके ओके। जी जी। ग्रेट 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 ग्रेट। जी तो जी जी। आपने दिनेश जी पहले कुछ करा हुआ है न्यूमरोलॉजी या ऐसा कुछ? सर मैंने राहुल सर से, संदीप सर से वो न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, बाकी कुछ का ज्ञान नहीं है फिर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जी जी बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। जी जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर हम इसमें अभी जैसे वो पढ़ रहे थे, इसमें निम्नो नेम नेम के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे आप बता रहे हैं इसमें ये आता ये होता है ये होता है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी अपने को समझ नहीं मिलेगा सर। नहीं, वो ये हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है, मेडिकल जी जी न्यूमरोलॉजी। नेम जी जी न्यूमरोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये उसके जी अंदर जी। का एक पार्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल नेम सर, न्यूमरोलॉजी। जी। इसमें ओनली मेडिकल ही समझ में आएगा अपने को, इसमें नेम में जो स्पेलिंग हाँ चेंज होता है इसमें हाँ कुछ हाँ समझ नहीं आया। हाँ, नहीं सर इसमें मेडिकल। इसमें भी बोलिए तो बोलिए। काफी सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे आप बताएंगे इसमें ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी तो अपने को समझ में आएगा ना सर। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर आपको पूरा वो वाला कोर्स करना है, तो वो मेरा आने वाला कोर्स है, उसमें आप कर सकते हो। तो जी जी उसमें बिल्कुल बिल्कुल। आपको सारा चीजें समझ आएंगी। ये जी उसी जी का एक पार्ट है। जी जी जी। जी 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 ओनली जी। इसमें मेडिकल होगा, इसमें वो नेम के बारे में नहीं समझ पर इसमें हाँ काफी सपोर्ट मिलेगा कि
हाँ जब इसमें डबल ई आता है, डबल ए आता हाँ है, डबल आई हाँ आता है, हाँ तो इसमें हाँ प्रॉब्लम होती है, तो ये तो सपोर्ट मिलेगा ना सर हाँ इसमें? हाँ हाँ हाँ। सपोर्ट तो देखो हर हर चीज में मिलेगी, जितनी चीजें हम लाइफ में सीखेंगे तो सपोर्ट तो हर चीज में रहेगी रहेगी। जी जी हाँ सपोर्ट तो पूरी रहेगी। लेकिन जी हाँ आपको इसमें हेल्प रहेगी, सपोर्ट रहेगी, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो वो इसका जी जो एक पूरा चैप्टर है, वो जी। टेक्नोलॉजी का अलग चैप्टर है, वो एक बहुत बड़ी क्लास है, 20-25 की क्लास है वो। तो कितने दिन की क्लास है सर वो? वो 25 दिन की, 20 से 25 दिन की क्लास है वो। ये वाला क्लास कितने दिन का होगा सर? ये 5 डेज। जी 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 भाई। सर अभी 2-3 दिन कैसे अचानक लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई थी? हाँ वो कुछ काम थे इसलिए वो लोहड़ी और मागी और ये आ गए ना, बीच में आ गई जी इसलिए। जी, त्योहार 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 बीच में आ गया सर। ठीक जी ठीक जी ठीक। जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके। जी। अ, जी रंजना जी। हाँ, नमस्ते सर। आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। हाँ, मैं महाराष्ट्र से, पूना से, नारायणगांव से। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में पूना डिस्ट्रिक्ट है, और पूना हम्म डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारायणगांव आता है, हम्म। वहां से है। अरे वाह, ग्रेट। तो आपने रंजना जी पहले कुछ करा हुआ है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? हाँ, वास्तु का हो गया है, न्यूमरोलॉजी थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। ओके 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 ओके। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका बहुत वेबिनार अटेंड किया था मैंने। अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत तो बढ़िया। तब तब मैं ले नहीं पाई थी उस टाइम। फिर मैंने 2-3 दिन बाद मैंने पूछा कि क्लास चालू हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोले हाँ। नहीं हुआ है। तो मैं बोले एनरोल कर सकती हूँ क्या, तो वो बोले कर सकते हैं। फिर मैंने ओके, परसों एनरोल कर दिया। बहुत बढ़िया वो बहुत बढ़िया, साढ़े बहुत। पाँच के बैच को किया था, लेकिन वो बोले कि बंद है, वो शाम को ही एक ही बैच जी चालू है। जी 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 जी। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि प्लीज। अभी ये हम साउंड के बारे में सब पढ़ते हैं। हम्म अगर किसी के नाम में, सपोज मेरा नाम रंजना है, हम्म तो उसमें एन साउंड बैड है। हम्म आपने जैसे बोला कि पहले फर्स्ट आता है तो 100% हेल्थ इशू देता है, एंड में आता है तो 75% देता है। बिल्कुल। तो हम्म। इसके ऊपर कुछ रेमेडी कर सकते हैं क्या? ये साउंड बैड है तो इसको कुछ रिमूव करने के लिए, या कुछ हेल्थ इशू ना बढ़ जाए। देखो रंजना जी, उसका ना उसके लिए तो बेसिकली तो नेम करेक्शन ही जो है वो एक मेन रेमेडी रहेगी इसके अंदर। बेसिकली तो हाँ सबसे सॉलिड अगर रेमेडी की बात करें तो वो आपकी नेम डिजाइनिंग या नेम करेक्शन ही रहेगी। हाँ, तो वो अभी आपका वो नेम न्यूमरोलॉजी का क्लास में ये सब पढ़ाते हैं क्या? पूरा हाँ हाँ नेम कैसे हाँ किया हाँ। जाता है, यस और यस। साउंड देखते हैं, वो ग्राफ भी देखते हैं सब। तो प्रोफेशनल कोर्स है क्या सर वो? हाँ हाँ वो प्रोफेशनल कोर्स है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो ये इसके इसके हमें पूरे डिटेल्स नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, इसके नोट्स भी मिलेंगे आपको, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि खुद को लिखने में थोड़ा ये होता है ना, फास्ट होता है, तो नहीं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, से आपको आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको हाँ, मिलेगी, तो आप खुद रिकॉर्डिंग में को अपने नोट्स को आराम से नोट कर सकते हो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, नहीं अभी उसमें कोई थोड़ा दिक्कत। बहुत लिख के, हाँ। और ये ग्रेड बेड बना के हम लोग ये करते हैं क्या सर इसमें? इसमें ग्रिड का रोल रहता है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें नहीं रहता, इसमें मेन तो नेम के ऊपर ही फोकस रहता है हमारा। नेम के हम्म। अंदर की चीजों को हम समझते हैं कि किस लेटर से या किस साउंड से या किस कंपाउंड से हमारे को क्या दिक्कतें हेल्थ वाइज रहती हैं, क्योंकि हाँ तो बेसिकली जो ये हमारा कोर्स मेडिकल का है ना। हम्म। जी जी जी। और नेम नेम कैसे लेते हैं सर? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, या ओनली फर्स्ट नेम, ऐसा कैसा काउंट करते हैं ये? बेसिकली तो हम फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों ही लेते हैं, दोनों का ही लेते हैं, लेकिन आपका जो ज्यादा पुकारने में आपका आता है वो फर्स्ट नेम ही आता है। हाँ।
हाँ, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर ज्यादा रहता है। जैसे रंजना गोडेकर है ना, तो रंजना ही आपका ज्यादा ज्यादा। प्रोनाउन होता है। हाँ, तो उसी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज्यादा रहता है। हम्म। थैंक थैंक यू। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू। वेरी गुड। जी। आ, जी अर्चना जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहचान लिया होगा सर आपने मुझे जी कि जी जी भूल जी, गए। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल पहचान लिया रचना जी, अर्चना जी, आपको भूलना थोड़ी है। सर मैंने दोबारा आपकी क्लास ज्वाइन कर ली, मैंने कहा और कुछ सीखने को मिलेगा। पिछली वाली क्लास जो मैंने करी थी उसमें बहुत कुछ सीखा आपसे, तो मैंने कहा ये इस क्लास में और सीख लेंगे, तो थैंक इसलिए यू। मैंने ज्वाइन कर ली थी। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, बहुत मैंने कहा बढ़िया। और भी कुछ नहीं होगा तो वेली बातों में आप बहुत कुछ सिखा जाओगे। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, मैंने सर की प्रोनोलॉजी वाली क्लास ली है, और उससे पहले नेम न्यूमरोलॉजी की भी क्लास ली हुई है। 2 क्लास मैं सर से कर चुकी हूँ, मेरी थर्ड क्लास है सर के साथ। और सर बहुत डिटेल में सिखाते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और जितना भी सर के आते हैं सारा सीख लो इनसे, जितना आप सीखोगे उतना कम है। मतलब बहुत डिटेल में सिखाते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोशिश कोशिश करते हैं जितना। सबको मैं तभी सबको यही कहता हूँ कि अपने बस कॉपी पेन को रेडी रखना। मेरे को पता नहीं चलता भावनाओं में कैसे बह जाते हैं, और जो जो है सब कुछ पूरा ही आ जाता है सामने। तो जितने पॉइंट आपने नोट कर लिए, समझो आपने सोने पे सुहागा। और कोर्स हमारा कुछ और होता है, हम उसमें कुछ और ही पढ़ा जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हम सीख जाते हैं। सर को बातें करने का बहुत शौक है ना सर, बातों में इतनी चीजें कर जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता हम क्या क्या सीख गए। सही बात है। तभी तो मैं कहता हूँ भावनाओं में बह गया बंदा, तो पता नहीं क्या क्या उसमें बता देता है, पता नहीं चलता। जो कोर्स में नहीं भी होता वो भी चल जाता है। ग्रेट 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 ग्रेट, मोस्ट वेलकम अर्चना जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। गुड। जी रोशनी जी। राधे राधे सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे जी। सर फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में आने का मौका मिला है। लास्ट ईयर वेबिनार अटेंड किया था, तब से ट्राई कर रही थी, बट अभी हो पाया। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। मतलब सर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हाँ बस बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब न्यूमरोलॉजी के इतने सेशंस अटेंड किए संदीप सर के साथ, और बहुत कुछ समझ में भी आया कि नाम कैसे चेंज करना है, क्या करना चाहिए, किस लेटर पे जाना, नंबर पे जाना चाहिए। बट ये एक अलग चीज है, तो इसलिए आई वांटेड टू ज्वाइन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म मतलब संदीप सर का भी मैसेज आया था मेरे पास, राजेश्वर सर ने भी ट्राई किया सेट करने का। मेरा ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 1 है। रिसेंटली मैंने अपना नाम 46 के 1 पे किया। अभी हम्म आपने मुझे, अभी हम आप लोगों ने आपने बताया कि वो थोड़ा सा इशू देता है। तो इट इज 24 और 22। हम्म 24 रोशनी, 22 चुग। तो हम्म समझ नहीं आता सर किस पे सेट करूं। मतलब राजेश्वर सिंह सर ने ना, जो रेकी सिखा रहे थे हमें, उन्होंने 60 पे सेट करके दिया। लेकिन मेरे को ना 6 पे सूट नहीं किया, मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो गया। हम्म तो मुझे हम्म। समझ ही नहीं आता नाम किस पे सेट करूं। नहीं, आपका ड्राइवर कनेक्टर क्या है? ड्राइवर 5 है सर, कंडक्टर 1 है। अच्छा, ओके। 5 और 1 है, तो क्या आपने अभी किस पे सेट किया है? सर 46 के 1 पे। 5 और 1 है ना आपका? हाँ जी। ओके, तो आपका रोशनी कितने पे आता है? 23 पे आता है। अगर हमने डबल आई कर दिया तो वो 24 पे हो गया फिर। तो ओके। समझ नहीं आता किस पे सेट करूं। बट सर 46 के 1 ना मेरे को सूट करता है। लाइक मेरे को वो ना पुश मिल जाता है लाइफ में जो मेरे को चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। देखो ऐसा है कि मैं आपको वैसे एक चीज बताता हूँ। आप ना जो नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ना, वो आप एक बार जरूर करो। ठीक है। आपकी ना बहुत सी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपका नेम तो चलो जो है ही है, आपको हम्म। बहुत उसमें हेल्प मिलने वाली है। अभी जब आप जो कह रहे हो ना, जो चीजें आप बोल रहे हो कि मैं 5 पे ले गई,
और 46 पे इस पे ले गई, और मैंने अभी 1 पे ले गई 424 पे। वो सारी चीजें जब आप एक बार पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये चीजें कुछ और ही है, और मैं कुछ और ही हाँ दुनिया में चल रही थी, समझो। हाँ तो अभी हाँ अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा तो वो आपके ऊपर से निकल जाना सब कुछ, तो वो समझ आएगा ही नहीं कुछ भी। तो उसमें क्या है कि आप जो और फंसी हो जाओगे, समझो। हाँ तो हाँ, तो वो क्या है कि उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो हमारे उसमें ये होती है कि आपके लिए फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, हाँ कि आपका फर्स्ट लेटर आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको पहली बात पता चलेगी। फिर हाँ आपका जी सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, उसमें हाँ ना प्लेसमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है, कि आपका सेकंड कौन सा होना चाहिए, थर्ड कौन सा होना चाहिए, लास्ट कौन सा होना चाहिए, उसमें कितने डिजिट टोटल होने चाहिए, कितने हम्म मतलब उसके साउंड कहाँ पे आनी चाहिए। अब जब नी की साउंड है वो अच्छी नहीं है, समझो। हाँ ये मैंने लास्ट ईयर आपसे पढ़ा था। हाँ जी। हाँ, मतलब अब ये क्या है कि उसके अंदर फिर चुग का अंदर उसको कहाँ पे सेट करना है हमने, एच कहाँ पे आना चाहिए, आई कहाँ पे आना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है बेसिकली। तो हम्म अभी कहा कि अभी आपने जो क्वेश्चन करा उसका मैं आंसर, क्योंकि मेरे को मैं डिटेल में अगर बताने लग गया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऐसे ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। तो वो हाँ भी आपको लगेगा नहीं छोड़ो यार, मैं पता नहीं कहाँ पे कहाँ चली गई। तो वो क्या है कि आपको उस चीज के लिए एक्सप्लेन मेरे को करना, मैं कर दूंगा, लेकिन समझ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमने इसमें जो है कम से कम 12 से 15 फिल्टर जो है एक लेटर को डिजाइन करने में लगते हैं। नेम की बात नहीं मैं हम्म कर रहा, ओनली वन हाँ लेटर। जी नेम हम्म उसके बाद आता है चैप्टर, कि नेम कहाँ हम्म पे कैसा आना चाहिए, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, 5 लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, साउंड कहाँ हम्म पे, उसके अंदर क्या लगाना, बीच में क्या लगाना, बहुत सी चीजें हैं। तो वो हम्म आपका फैक्टर जो है वो थोड़ा सा टाइम टाइम अभी थोड़ा इधर उधर है। सर कभी ऐसा लगता है कि ना नाम सिर्फ रोशनी रहने दूं सिंगल आई के साथ, बिकॉज दैट कम्स ऑन 23। हम्म। वो भी प्रैक्टिस करके देखा, बट कभी कभार सोशल मीडिया पे क्योंकि पूरा नाम ही लिखना पड़ता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ तो क्या है वो वैसे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 23 Feb 1992। तो 23 तो ऑलरेडी है, वे 23 पे क्यों लेके जाना हमने? सर मैं लेके तो कहीं पे नहीं जाना चाहती लेकिन कहीं पे तो सेट क्या करना क्या दोबारा पड़ेगा। दोबारा बोलना, 23? 23 Feb 1992। 90? 92। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपका 5 और 1 तो है ही है। हाँ जी। हम्म। 222 वो आता है, तो वो जो आपने बताई सारी प्रॉब्लम्स वो सब मुझे हैं फॉर नो हाँ रीजन। हाँ, वो होएगी होएगी, बहुत कुछ दिखेगा अभी तो, बहुत सी चीजें हम पकड़ेंगे। हाँ बस वही। अब कंपाउंड के अंदर अगर बात करें, 28 का कंपाउंड भी ऐसा ही होता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। मेरी हाँ मदर का था तो बहुत हेल्थ इश्यूज रहे उनको। हाँ, 9 months पहले उनकी डेथ हो गई, सो तो देखा है। वेरी सैड। तो वो ये सब चीजें हैं, उसको कैसे क्या करना है तो वो एक अलग एक टास्क है। कोई नहीं, ठीक है करेंगे। सर, मोस्ट सीखेंगे। कहाँ से, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से सर। अच्छा, दिल्ली से, ओ ग्रेट हाँ ग्रेट। संदीप सर के पास में ही बिल्कुल। अच्छा, वाह रे वाह हाँ वाह। 10-15 मिनट्स बस। सर रोशनारा रोड। वो पहाड़गंज है, हम मैं रोशनारा रोड हूँ। अच्छा सर, तो अभी इंदिरापुरम चले गए, वहाँ शिफ्ट कर लिया? हाँ लेकिन पहले वो यहीं पे थे ना, अभी तो काम शायद अभी शायद यहीं से कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, बहुत बहुत ठीक है। स्वागत है आपका रोशनी जी। थैंक यू सर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। आ, पपरी, पपरी जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर ये मेरी आपके साथ पहली क्लास है सर। ओ वाह, बहुत बढ़िया जी, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सर वो भी सर उस दिन मैं बिजी थी तो सर से राहुल सर से मांग के आपका वेबिनार देखा उसके बाद ज्वाइन किया। अरे वाह 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 वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। आपका नाम क्या है, पपरी?
पापड़ी जी शाह घोष शाह। अच्छा, पापरी। हाँ सर। वाओ, ग्रेट, वेरी यूनिक नेम। ग्रेट। आप कहाँ से हो पापरी जी? सर वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल। ओके, कौन सी सिटी से? शिलीगुड़ी। ओले, क्या बात है, मेरी ससुर पड़ी है सिलीगुड़ी। ग्रेट। कौन से एरिया से हो आप सिलीगुड़ी? प्रधान नगर। प्रधान नगर। हम्म। ए, मेरे लॉज भी सिलीगुड़ी से हैं। ओ, एड्रेस दे दीजिएगा सर। पंजाबी पारा। वो पंजाबी पड़ा। हाँ, पंजाबी पारा। आपसे कहाँ दूर है वहां से, के पास में है? नहीं, पास में ही सर। शिलीगुड़ी वैसे छोटा ही शहर है, हाँ, ज्यादा छोटा ही। बड़ा नहीं है सर। हाँ, छोटा सा ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करते हो पापड़ी जी? सर यही सब सीख रही हूँ और हाउस वाइफ ही हूँ। अच्छा, हाउस सर वाइफ हो। थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी भी देती हूँ। हम्म। और सर इसी में आगे बढ़ने का इच्छा है। ओह, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर मैं सोच रही सर आपका क्लास नेक्स्ट प्रोनोलॉजी का पूरा क्लास कब आएगा सर? ये इसी मंथ में आएगा, मिड के बाद। सॉरी, लास्ट लास्ट में। इसी मंथ में। हम्म, हम्म। सर एनर्जी एक्सचेंज बता सकती है या राहुल सर बताएगी? वो राहुल सर ही बताएंगे। वो डिपार्टमेंट सब उनका है। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ पढ़ाने वाला ही है। ओ सर, बीच में सर और एक क्लास आता है आया था ना सर? कौन सा? सर न्यूमरोलॉजी का न्यूमरोलॉजी का कुछ क्लास आया था। अच्छा, नहीं, वो मेरा ही क्लास होगा। अभी तो नहीं, अभी आएगा। हाँ, हम्म। और आएगा। ओ। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, गुड है। थैंक यू। थैंक यू पापड़ी जी। जी। अ, जी, रितिका जी। हेलो सर, राधे राधे। हेलो जी, राधे राधे। अ, मैं आपके ना वो ऐप में काफी टाइम से देख रही थी प्रोनोलॉजी, लेकिन मैं वेट कर रही थी। आप बहुत रेयरली आते हो, सो मेडिकल वाला आया, आई लाइक इट। और आपको पता है, मैंने अभी संदीप सर से किया। उससे पहले मैं अरविंद सर से काफी मतलब सीख रही हूँ पिछले साल से। हाँ, अभी लास्ट स्टेज था कि हाँ जी हाँ, अभी सब डन है, और मैंने अपना नाम किया रितिका अग्रवाल जी, 51 के 6 पे। और जब हाँ, आपने बोला डबल ही, मैंने कहा लो ये तो डबल ही मुसीबत हो जाएगी। और फिर से अभी हाँ। ना मतलब कॉर्पोरेशन एंड ऑल सब डन है ना, तो बस मुझे मतलब पेजेस एंड ऑल भी डन। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, रितिका अग्रवाल जी नहीं। फिर दोबारा से बैक टू क्लॉक टू जीरो पे आ गई हूँ सर। ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। अरे बाप रे। और क्या सर, अभी समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब ऋतिका अग्रवाल जी तो बिल्कुल ही नहीं सूट करेगा, क्योंकि डबल ही पहले भी आ गया, डबल ही बाद में भी आ गया। फोर्थ टाइम ही आ गया। वही, और जो आपने डबल ई के बताए, चलो ठीक है ना, वो सब सही है, मतलब कि बॉडी पेन ये वो सब। या तो मतलब अभी ट्विंस 1.5 ईयर पहले, लेकिन उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन आपने एज भी बताई 32-33, सो सब सटीक बैटर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा और वेट कर लो। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छी यस बात है। सर। कुछ ना कुछ तो अच्छा, आप इतने देर से वेट कर रहे थे, तो वो पहले नहीं मिली ना क्लास, नहीं तो पहले ही सही हो जाता अच्छे से। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि या मैंने आपका देखा प्रोनोलॉजी एंड सर, ये प्रोनोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग क्लास है आपकी? नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी ही एक्चुअली मैं उसको बोलता हूँ। वो लोगों ने उसको ना, जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वर्ड बोलता हूँ, तो इसीलिए लोगों ने प्रोनोलॉजी वर्ड बना दिया उसको। ओके। वैसे मैं इसको नेम न्यूमरोलॉजी ही बोलता हूँ, स्पेसिफिक, कि ये नेम की न्यूमरोलॉजी है बेसिकली। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो नेम है। तो इसको नेम बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक चैप्टर पूरा है, तो उसकी क्लासेस अपने आप में
बहुत भयंकर है। और वैसे पैकेजेस भी बना दिए थे, लाइक नेम करेक्शन तो मेन है ना। तो वो हम्म, मेरे को मतलब अभी ऐसे है कि कुछ ना कुछ तो लॉन्च सब जगह से खर्चे शुरू हो गए हैं ना, तो कुछ ना हाँ, कुछ तो लॉन्च करना ही है। तो मैंने हम्म, नेम न्यूमरोलॉजी को ना, नेम करेक्शन को ना सबसे एंड में ही डाल दिया है अभी, कि हाँ, सबसे महंगे वाले में, कि जो भी होगा तो अभी स्टार्ट के लिए चलो थोड़ा 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 कर देते हैं। ओके। चलो मेडिकल से काफी हद तक तो पता, एक फिल्टर तो लग ही जाएगा है ना सर। हाँ, 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 नहीं नहीं, फिल्टर लग जाएगा और आपको काफी हेल्प रहेगी। बट आपको जब आप प्रॉपर इसको पूरा जब समझ लोगे तो फिर तो आपको, आप कहाँ से हो वैसे रितिका? सर राइट नाउ कनाडा से ओवर द डेकेड, ओके। लेकिन ओके, उससे पहले बैकग्राउंड पंजाब से, पंजाब कहाँ से? संगरूर। अच्छा, संगरूर, आप मेरे पास में ही हो, मैं लुधियाना से हूँ। ओ, ये बहुत कॉल है सर। हाँ, 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 बिल्कुल नाल है। हाँ जी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो आपको बिल्कुल। कितना टाइम हो गया वहां पे? सर मेरे को अभी 9 इयर्स प्लस। 9 ईयर, ओके, 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 हाँ ओके। जी। कनाडा किस जगह पे हो आप? कनाडा से टोरंटो, लाइक अच्छा, टोरंटो के पास नॉर्थ योर्क में। नॉर्थ ईयर में। ओके, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ग्रेट, हाँ ग्रेट। जी। एंड सर मेरा एक और डाउट है कि हम्म। आपके इसका कोई सॉफ्टवेयर भी होता है या नहीं, मैन्युअली ही होता है अभी तक सारा। मैं ना सॉफ्टवेयर में वैसे बिलीव कम करता हूँ, मैं मैनुअल पे ही चलता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ सबको बताई, अर्चना तो ये चीज़ को जानती है। मेरा फोकस मेन रहता है आपके नोट्स के ऊपर, नोट्स बनाने पे। हाँ जी। हाँ जी। तो पीडीएफ एंड इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मेरा बिलीव सिस्टम कम रहता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपको, मेरा जो थॉट ये रहता है जब मैं पढ़ता था, जो एक माइंड में एक चीज़ रहती है कि जो चीज़ हम हाथ से लिख लेते हैं ना, वो हमारे माइंड पे भी लिखी जाती है। तो एग्री। हाँ, जो चीज आपको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपके माइंड में जल्दी क्लिक नहीं होती। जो चीज आपने एक बार हाथ से लिख लिया ना, सुन के लिख लिया, तो वो आपको, मैं आपको ये चीज ये बताना चाहूंगा कि आज भी अगर मेरे को कोई बंदा कोई क्वेश्चन करता है ना, तो मेरे दिमाग में मेरी नोटबुक आ जाती है जो आज से 25 साल पहले लिखी थी। तो मेरे को याद आ जाता है वो, यार 6 पेज के ऊपर नीचे छठी लाइन के ऊपर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ था। तो इमेजिनेशन इतनी जबरदस्त हो जाती है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ लेकिन मेरी नोटबुक मेरे माइंड में आ जाती है 1 सेकंड में, और उसका पेज भी आ जाता है, पेज के नीचे लाइन भी आ जाती है, और वहां पे जो आंसर लिखा हुआ है, किस पेन से लिखा हुआ है, वो भी माइंड में आ जाता है। मतलब इतना जो माइंड की इमेज हमने जो क्लिक कर लेते हैं ना जब लिखते हैं। हाँ तो जी। मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि जो हम अपने हाथ से अगर नोट्स बनाते हैं या लिखते हैं, वो आपके माइंड के अंदर छप जाते हैं। और एक चीज जो आप पढ़ लेते हो या देख लेते हो, उस वो इतनी जल्दी, उसको थोड़ा सा रट्टा टाइप में समझता हूँ। तो हम्म। वो इसमें और उसमें थोड़ा सा मेरा बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा उसमें कोशिश करता हूँ कि आप नोट्स बनाओ और अपने हाथ से बनाओ, वो आपको बहुत बढ़िया काम देते हैं। जी। सर वो तो हो गया अपना सीखने के लिए, लाइक सीखने के बाद जब हम्म। कोई क्लाइंट आता है सपोज, तो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर भी है या हमें मैनुअली ही नेम करेक्ट करने होते हैं, अरे मैनुअल ही। ऐसा हाँ, मैनुअली। हाँ, बड़ा दिमाग लगता है। ठीक है दिमाग सर। नहीं पड़ेगा। देखो यार क्योंकि सुनो, मेरी बात सुनो रितिका, अगर किसी से पैसा लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मैंने देखा है कि अगर आप मतलब 5,000 चार्ज करो ना, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपने उनको 20-25 हजार दिए हैं, उनको लगना चाहिए चाहे हमने दिया हाँ, उतना ही हो। बट हाँ, यार प्रेजेंटेशन इज मस्ट। प्रेजेंटेशन इज मस्ट, और आपका माइंड भी तो उतना चलना चाहिए ना, तो फिर उसके हिसाब से, बिल्कुल। मतलब मैं आज भी कोई सॉफ्टवेयर वैसे ही यूज नहीं करता, या तो दिमाग से या हाथ से काम करता हूँ। तो लोग कहते हैं यार आप सर इसको इसमें नहीं करते, मेरे को पता नहीं, या दिमाग में नहीं आता, वो मैं हाथ से बनाता हूँ। आज भी कैलकुलेशन ओके। करके उसको वही बताता हूँ। तो वो क्या है कि ओके। उसमें टेक्नोलॉजी जरूर इसका बेनिफिट लेना चाहिए, लेकिन ये है कि जिस दिन टेक्नोलॉजी नहीं चली उस दिन हम भी फेल हो जाएंगे। तो ये तो है सर। नॉलेज ये के तो साथ है। डन चल। सर डन। वेट रहेगा ऐसे, मुझे अपना नाम सही करना है अभी, मुझे और हेल्थ इश्यूज नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हारा। एक्चुअली नेम की वाइब्रेशन भी ये है। प्लानिंग बहुत करते हो तुम, हाँ और जी।
40% ही उसमें पहुंच पाते हो, 60% पहुंच नहीं पाते। या सर एंड वाला काम खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा अड़ जाता है ना सर। मतलब काम तो मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ ना, बैठे बैठे, लाइक आपसे शेयर करती हूँ। मतलब मुझे ना ऐसा है कि कुछ करना है, कुछ हम्म, तो कर लेंगे। इस हम्म, कॉन्फिडेंस में ना मैंने मीम कॉइन होता है ना सर, मुझे हम्म। क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्ट आया। लोग कहते हैं कौन सा खरीदे, मैंने ना अपना ही ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया, अरे वाह। ऑलमोस्ट। लेकिन बहुत। लास्ट में ना वो आईटी का चक्कर रह गया, क्योंकि हाँ, लाइक इधर उधर का सोर्स सिस्टम था, आईटी का पर्सन नहीं था। तो अभी उसको बाद में, लेकिन यस आईटी पे अटक गया। मतलब वो फिर भी अटक गया, लेकिन बाकी सब डन था। कोई बात नहीं, इसको अच्छा कर यस, लेंगे, आपको बताऊंगा कैसे अच्छा डन करना। सर, डन। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। जी दिलेश जी बताओ आपका क्वेश्चन। सर एक सेकंड। क्यों नहीं आ रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? अरे 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 बिंदास। नहीं सर, ये इसमें कुछ लो ओवर हैंड हो गया। आपने हैंड रेस मैं करा बोला है या? जैसे, जी जी जी, नहीं सर, वो साउंड वाला बंद हो गया था। ओके। सर नहीं मैं बोला आपकी आवाज। जैसे आप, सर मैं जैसे आपका नेम न्यूमरोलॉजी कराएंगे हम लोग, तो उसका सॉफ्टवेयर मिलेगा अपने को? नहीं 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 नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। सर अपनी ना, क्लास कब तक आएगी? नेम न्यूमरोलॉजी वाली इस मंथ के एंड तक। जी वही करना था। सर जैसे मैं बोला सर, जैसे नॉर्म की वाइब्रेशन के बारे में आपने पढ़ाया था, जैसे किसी का नाम डी लेस है, तो ये डिले की वजह से कुछ काम डिले होते हैं? नहीं कहाँ पे आपका तो दिलेश है ना? हाँ, DILES है, डिलेस हाँ, पटले। दिलेश में एस एच की साउंड है, वो थोड़ी सी है प्रॉब्लम वाली। SH के साउंड में प्रॉब्लम सर? हाँ 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 हाँ, और डी आई की साउंड में भी है। टी हाँ आई। जैसे DI में प्रॉब्लम है सर, है ना? हम्म हाँ वही पूछ रहा था सर, मैं आपका कोर्स से करना है सर, वो इसलिए पूछा मैंने। और क्या हम्म पूछ रहा था सर, जैसे सर मैंने अपना नाम चेंज किया, मैं संदीप सर, और सर जैसे मैं 42 पे आ रहा है मेरा, डिलेश पटले, हम्म PATLE था पहले, तो मैंने हम्म ए हटा करके 41 पे लेके आया। हम्म डिलेश तो ठीक है सर, 43 पे आ रहा है, हम्म सॉरी 3 पे डिलेश, 21 हम्म के 3 पे आ रहा है। और हम्म। पटले भी 21 के 3 पे आ रहा था सर, तो मैंने 42 पे आ रहा था मेरा। सर BN जो है 36 है। हेलो नहीं आपका सर, जो मेरे वो आपका मेरा ड्राइवर डायरेक्ट। 3 है, कंडक्टर 6 है। ओके, अच्छा 3 और 6 है, ठीक है। जी जी, तो मेरा नेम का स्पेलिंग 42 पे आ रहा था सर। हम्म तो सर मेरा डिलेस तो 21 पे ठीक है, हम्म DILESS। और पी हम्म ए टी एल ई था, PATLE, पटले भी वो 21 पे आ रहा था। सर हम्म। मैंने पी से, पटले से जैसे वाइब्रेशन तो एक पटले ऐसा पढ़ेंगे आप सर, मेरे को राहुल सर मेरे को पाटले बोलते थे, नहीं पी ए नहीं, टी एल ई था। पर ये आपका दिलेश तो 21 पे आता है। जी डिलेस 21 पे आता है सर, और हाँ, पटले भी 21 पे ही आ रहा था। अरे मेरे भाई आपका 3 और 6 है ना? जी, तो 6 जो है ये वो सॉरी आपका। सॉरी 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 सर, सॉरी 38, 6 नहीं बोला सर, 38 है। अच्छा। हाँ मेरा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है सर। ओके 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 तो ओके सर ओके। तो 6 तो ले नहीं सकता था, मेरा नाम DSP भी बोलते हैं मुझे, हम्म DSP हम्म भी 6 पे ही आ रहा है। पर फिर हम्म। भी DSP का नाम तो बहुत फेमस हो गया है मेरा, मुझे सब लोग आप DSP से करते जानते क्या हैं, हो? पर आप करते क्या हो दिलेश जी? सर मैं, मेरा कृषि केंद्र काम है, धान बीज का काम है, हाँ दवाइयों का काम है। जी, हाँ हाँ और हाँ। राइस मिल का भी काम है मेरा। दिलेश जो है ना, इसका जो कंपाउंड है ये, आपको ना मनी जो है वो अट्रैक्ट नहीं कराएगा इतना। जी जी, राहु पे हम्म। आ रहा है। छोड़ो उसको, किस पे आ रहा है, मतलब इसमें साउंड्स की एक और जो वो चीज है, ये मनी की तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जी जी,
पैसे के मामले में जी सर। ह्यूज जी सर। सिस्टम पे नहीं लेके जाएगा। जी सर। और दो साउंड इसमें अच्छी नहीं है। एस एस एच एच की और डी आई की। टी आई की, प्लस इसका कंपाउंड भी जो आपका इतना फेवरेबल नहीं है आपके लिए। सर डिलेज की तो 21 पे आ रही है और पटले की भी P80 LE आ रहा था पहले, पटले का भी 21 पे, तो 42 पे जा रहा था सर। तो मैंने अपना नाम चेंज किया, P80L से PA हटा दिया हूँ, PTLE कर दिया हूँ। लेकिन आपका मेरे भाई जो दिलेश है वो भी 3 पे अच्छा नहीं है मेरे भाई, तो वो कह रहा हूँ। जी। जी सर। पटली को छोड़ दो, पटली की तरफ तो जाना अभी नहीं गया मैं तो पहले पे ही फंस गया अभी। जी सर। पहला अच्छा होएगा तो अभी हम आगे बढ़ेंगे ना। सर देवेश कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इस पे नहीं जा रहे। जी वो सर। तो थोड़ा दूर है सिस्टम। लेकिन जी अभी सर। जो फिलहाल आप जो पूछ रहे हो वो उसको मैंने बताया कि इसमें ये दिक्कतें हैं। जी सर। उसमें क्या कर प्रॉब्लम। सकता हूँ सर मैं। अच्छा कर सकते हैं इसको, बढ़िया कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करके आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बढ़िया हो सकता है। हम्म, क्या करना होगा सर मुझे। क्या करना होगा? अभी तो देखते हैं क्या करना होगा। नहीं, आपका क्लास से करूंगा सर। अब मैं तो आप लोग के ग्रुप में ही हूँ। काफी जी कुछ क्लासेस किया हूँ, मैडम की, शीतल मैडम की, ज्योति मैडम की। काफी जी। 2 4 5 क्लास किया हूँ, 2 4 सर्टिफिकेट भी दिए हूँ। आप लोग के ग्रुप में हूँ। खैर आपका ही मुझे पहली बार आपका वो फेस आउट हुआ। बाकी तो हम्म। मेरे को आप जो भी ऐसी क्लास आती है तो मैं तो बिल्कुल इच्छुक रहता हूँ लेने करने के लिए, पढ़ने के लिए। और मैं वेरी आप नाइस। लोग के ग्रुप में से जुड़ा हुआ हूँ तो कम से कम 6 7 क्लास तो कर चुका हूँ। आपका वेरी भी नाइस। जो भी क्लास आएगा वो भी करूंगा मैं। पर वेरी थोड़ा सा नाइस। भी क्या है सर, चाहते हैं कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो अभी से कुछ आप लोग, हम तो आप जो कराएंगे करेंगे ही। मैं आपको तो कन्फर्म है, आपका तो जो क्लास आने वाला है नेम न्यूमरोलॉजी को करूंगा ही करूंगा, 100% है। पर मुझे थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल जाए, मैं सीखा हूँ राहुल सर से, संदीप सर से। संदीप सर ने भी मेरा नाम वो करके दिए। तो ये इसमें मैं जो किया हूँ सर, जैसे 42 पे आ रहा था, 42 पे आ रहा था, तो 41 पे लेके आया हूँ, पीछे लेके आया, तो कोई कोई उससे प्रॉब्लम है। अरे मेरे भाई तुम आगे भाग रहे हो, मैं तो अभी दिलेश पे ही फंसा हूँ। अभी वो अच्छा नहीं है, तुम आगे भागी जा रहे हो। जी सर। जी सर। अब जी सर। आगा दौड़ पीछे छोड़, एक कहावत आती है छोटी सी हमारे यहाँ पे, उस पे जा जी रहे हो सर। आप। अभी जी जो हमारा फ्रंट है उसको तो हमने ठीक नहीं किया, हम उसके आगे भाग रहे हैं। सर, वो तो मेरा 3 और 8 है, तो 3 पे आ रहा है मेरा नाम, तो ठीक है ये सर। अरे मेरे भाई वो नहीं सही है, पैसा नहीं देगा वो मेरे भाई। पैसा तो फंस रहा है सर बराबर। हाँ पैसा नहीं आएगा, पैसा फंसेगा, पैसा मिलेगा नहीं। पैसा और मिल भी नहीं रहा है सर, बहुत बहुत डिले अचानक जा रहा है। अचानक दिखते हैं आएंगी, एकदम से प्रॉब्लम आएगी आपको जब भी आएगी। बहुत एकदम अचानक। से प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ तो फिर अब क्या बच्चे की जान लोगे, इतना कुछ तो बता दिया तो तुम्हारे नाम। मैं आपसे आपसे कंसल्टेंसी लूँ, मैं क्या करूँ, आपकी कैसे, आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ। आप मेरे को कॉल करना, कल बात करेंगे। सर नंबर बोल दीजिए अपना। मेरा 95 95 175 175 73 73 666। 666। सर कितने बजे कॉल करूँ आपको मैं। 12:30 की बात। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। ओके। जी पापरी जी। सर ये पहले का ही है सर। अच्छा पहले का ही है, ओके 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 ओके, थैंक सॉरी यू। सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। जी चलो, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो अभी हम मंडे को दोबारा पढ़ेंगे। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो इसके अंदर हम थोड़ी मस्ती कर लेंगे। तो अब हम मंडे को मिलेंगे, मंडे को करेंगे क्लास। तो इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और बीच बीच में बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जय जी गुरु सर, जी जय राधे गुरु सर। राधे। सर। गुड राधे गुरु। नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। और राधे रितिका के राधे लिए, सर। रितिका के लिए गुड मॉर्निंग, बाकी सबके लिए गुड नाइट।